अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तो मैं व्लॉग्स बनाती नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा पहला व्लॉग है, सो आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड। तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं मेरी बर्थडे से। तो बस फिर सोच लिया रखते हैं बड़ी सी पार्टी और बुलाते हैं सारे दोस्तों को। खैर मैं अपनी बर्थडे ऑलरेडी प्लान कर चुकी थी 2-3 दिन पहले, लेकिन मुझे उसके लिए खाना चाहिए था, क्योंकि मैंने खाना सोचा था केटरिंग से कर लूँगी। मैं यहाँ आई थी अनमोल, यहाँ से मैंने खाना पिक किया था, सीख कबाब, बिहारी कबाब, और इसके साथ उन्होंने मुझे 3 किस्म के रायते भी दिए थे, विच इज़ सो गुड। और इनका खाना वाकई बहुत मज़े का है। और नान वगैरह मैंने इन लोगों से नहीं लिए थे, क्योंकि वो हम फ्रोज़न ले लेते हैं, हम ठहरे परदेसी भाई। और खाना गाड़ी में रखने के बाद मैं चली अपने दूसरे स्टॉप पे। मुझे जाना था बिरयानी पिक करने, जो कि 55 मिनट्स दूर था। और ये रायता पता नहीं क्यों बार बार गिरे जा रहा था। मैं ड्राइव कर रही थी और ये गिरे जा रहा था। खैर मुझे यही सोल्यूशन दिखा, मैंने रायते को लगाया बेल्ट। और आप भी ये तरीका आजमा सकते हैं। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, मैंने अपना AC भी पूरा फुल कर दिया था, फिर भी मुझे लग रहा था जैसे मेरे गाड़ी का ऐसे काम ही नहीं कर रहा है। और फिर मैं पहुँच गई अपने दूसरे स्टॉप पर, जहाँ मुझे जाना था बिरयानी लेने के लिए। ये लोग बिरयानी घर में बनाते हैं। वैसे मैंने इनकी बिरयानी पहले बहुत बार खाई है, और अगर आप कराची पाकिस्तान से हैं फिर तो आपके मज़े हैं। ऐसी मज़े की स्पाइसी बिरयानी ये लोग बनाते हैं ना, कि बस वो भी आलू वाली गाइस, आलू वाली। मैंने जल्दी जल्दी खाना गाड़ी के अंदर रखा। खाना बहुत गर्म था। और यार मुझे तो समझ नहीं आता यार, आप लोग वीडियोस कैसे बनाते हो मुझे, लेकिन यू नो व्हाट, मुझे इतना मज़ा आ रहा था। मेरा पहला व्लॉग था, मैं कहीं भी फ़ोन रख के भाग रही थी, कुछ भी कर रही थी, वो सो फन। खैर इसके बाद इन्होंने आके मुझे अपना ये मेन्यू दिया, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर मैं पहुंची अपने थर्ड और लास्ट स्टॉप पे, जो कि था कबूबी। दिस इज़ मेडिटेरियन रेस्टोरेंट। ये मैं आई थी मेरी दोस्त के लिए खाना लेने के लिए, क्योंकि वो देसी खाना नहीं खाती। खैर मैं जल्दी जल्दी भागी, क्योंकि मुझे जाना था घर, बहुत सारे काम अभी भी बाकी थे। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले इस रायते को अनलॉक किया। मैंने अपनी गाड़ी पार्क की एली के अंदर, बिकॉज मेरे घर के नीचे पार्किंग इतनी ईजिली से मिलती नहीं है। फिर मैंने की लाइबा को कॉल, और मैंने कहा भाई तुम आओ जल्दी नीचे। उसने कहा बस नीचे रहे, मैं भाग भाग के आती हूँ। खैर मैंने जितना सामान मैं रख सकती थी मैंने उतना रखा। मैंने नीचे ही रख दिया था, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूँ, इतना सारा सामान मैं उठा के ऊपर नहीं जा सकती थी। खैर फिर लाइबा नीचे आई, लाइबा ने भी गाड़ी से सामान निकलवाया और जाके बिल्डिंग में हम लोगों ने नीचे रख दिया। फिर उसने कहा कि अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है तो चले, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैंने कहा ठीक है चल ले भाई, साथ चलते हैं, गाड़ी पार्क करके आते हैं। फिर गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग आए ऊपर वापस से। सारा हम लोगों ने सामान जल्दी जल्दी ऊपर रखना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारा सामान था, एक दफ़ा में तो पूरा होना नहीं था। खैर फाइनली हम लोग खाना लेके ऊपर पहुंच ही गए। फिर मैंने सोचा चलो भाई जल्दी जल्दी बाल बांधो और किचन के अंदर जाओ, क्योंकि किचन में बहुत सारे काम बाकी थे और मैं बहुत थक चुकी थी अभी से। खैर हम लोग जल्दी जल्दी किचन में आए। हम लोगों ने सारा फ्रिज खाली किया। जितना भी खाना लेकर आई थी मुझे वो सारा खाना फ्रिज में रखना था, क्योंकि वो हमें रात में इस्तेमाल करना था और सुबह का खाना पैक किया हुआ था। इतने में लाइबा ने कहा भाई फ्रिज में रखने से पहले मैं तो पहले टेस्ट कर लूँगी। खैर हम लोगों ने सारा फ्रिज वगैरह साफ़ करके सारा सामान वगैरह जितना भी खाना था सब हमने फ्रिज में रख दिया, ताकि खाना ख़राब ना हो। और फिर लाइबा और मैंने पिया ये ठंडा ठंडा जूस, जिसको पी के लिटरली बहुत सुकून मिल गया था। इट वॉज सो गुड। खैर फिर इसके बाद मैं रेडी हुई और जल्दी जल्दी से वापस से किचन में आई। सारा खाना बाहर निकाला, मम्मा के लिए खाना लेके आया, क्योंकि मम्मा हमारे साथ पार्टी में नहीं चल रही थी। उन्होंने मना किया था, उनकी जॉब भी थी, और उन्होंने कहा तुम बच्चों में मैं क्या करूँगी। खैर इसके बाद मैंने रायता बनाना था, मैंने रायते की तैयारी शुरू की। यहाँ मैं 2 बोल्स बना रही हूँ, एक पार्टी में ले जाने के लिए और एक मम्मा के लिए। रायता बनाने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे यही लगता है कि मैं सारे धनिया पुदीना सबको ग्राइंड करके आइस क्यूब्स में डाल देती हूँ और फिर फ्रीज़र कर देती हूँ, और उसके बाद मैं ऊपर से मसाले भी डालती हूँ, तो रायता बहुत बहुत मज़े का बनता है। और ये मैंने सारा खाना मम्मा के लिए पैक करके रख दिया है। सारा सामान लेके नीचे उतरे। हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, ऐसा लग रहा था जैसे सिटी ही छोड़ के जा रहे हैं। हम एक दिन के लिए जा रहे थे, इवन एक दिन के लिए भी नहीं, रात को 10 बजे तो हम लोग निकले थे। फिर मुझे याद आया कि यार हमने बर्फ़ तो डाली ही नहीं है, कूलर में बर्फ़ डाली। इसके बाद देख सकते हैं कितना सारा सामान है हमारे पास। और यहाँ हमारा सफ़र जो था 3 आवर 4 मिनट्स का था। रास्ते में बारिश भी बहुत थी, बहुत मौसम ख़राब था। खैर हम यहाँ पर पहुँच गए, और ये रिज़ॉर्ट इतना प्यारा था, इतना हसीन था। और मैं बहुत एक्साइटेड थे कि रिज़ॉर्ट इतना अच्छा है तो रूम कैसा होगा। लेकिन हम जैसे ही एंटर हुए तो हम तो बहुत खुश हो गए भाई कि ये तो बहुत बड़ी स्पेस है, और इवन इतना नीट एंड क्लीन और इतना प्यारा लग रहा था ना। और यहाँ मैं अपने लुक्स दे रही हूँ। ये बैक साइड है, बैक साइड बहुत हसीन था। वेदर इतना रोमांटिक हो रहा था ना कि बस क्या बताऊँ। यहाँ हम जल्दी जल्दी सारा सामान रख रहे हैं नाश्ते का, और थोड़े बहुत स्नैक्स थे ताकि हमें सुबह नाश्ते में काम आ जाते। और हमारे दोस्त अब तक आए नहीं थे, हम उनका वेट कर रहे थे। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। फाइनली मेरे सारे दोस्त आ चुके थे। उन्होंने कहा तुम जाओ जाके रेडी हो जाओ, जब तक हम तुम्हारी सारी डेकोरेशन करते हैं बर्थडे की। मैंने भी कहा चलो ठीक है भाई, तुम लोग भी कुछ काम करो। खैर कैसी लग रही हूँ मैं, और मेरा केक भी बहुत प्यारा था। एंड यू नो व्हाट, इन लोगों ने तो हुदम ही मचा दी भाई। इन लोगों ने लिटरली इतना ज़्यादा शोर मचाया था कि मुझे लगा था या तो रिजॉर्ट से निकाल देंगे या फ़ाइन देंगे, लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मे भी शायद वीकेंड था इसलिए कुछ नहीं था, और मैंने भी यहाँ बहुत इन्जॉय किया।
और फिर मैंने बहुत सारी पिक्चर्स खिंचवाई, वीडियो बनवाई और आखिरकार वक्त आ ही गया केक काटने का फाइनली। खैर केक काटने के बाद इतनी गंदगी हम लोग जो कर चुके थे उसे हमने साफ़ भी करना था, तो मेरे सारे दोस्तों ने बोला कि हम साफ़ करते तुम आराम से सुकून से बैठो और वीडियोज़ बनाओ। खैर इसके बाद खाना शुरू हो गया। खाना अच्छा था लेकिन बिरयानी वॉज सो स्पाइसी, तो अगर आपको जब भी इनसे ऑर्डर करना हो तो आप अपना स्पाइस लेवल उनको बता सकते हैं। खैर इसके बाद हम लोग सुबह मुँह उठा के बाहर आ गए क्योंकि मौसम अच्छा था, बारिश हो रही थी। हमने कहा चलो बाहर बैठ के थोड़ी सी बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर बहुत सारी गपशप करने के बाद फाइनली मैंने और लाइबा ने फिर बाहर जाके इतनी सारी पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई और फिर हम जाके सो गए। खैर जब मैं सुबह उठी मैंने इन लोगों के लिए चाय बनाई, हम सब ने साथ बैठ के नाश्ता किया। जल्दी जल्दी 2 बज रहे थे, हमें निकलना था जेट स्की चलाने के लिए। और यहाँ मेरे बालों की हालत बिल्कुल लॉयन किंग की जैसी हो गई थी। और ये जेट स्की का मतलब आपको हर जगह हर चीज़ के फॉर्म फिल करने पड़ते हैं ऑब्वियसली, तो हम लोगों ने सारा टेस्ट चीटिंग करके पास किया था। खैर जैसे तैसे करके हम लोग पहुँच गए जेट स्की चलाने। बड़ा मज़ा आया यार, इतनी खूबसूरत स्काई लाइन थी। ये मेरा सेकंड टाइम था। हमने 1 आवर के ऑलमोस्ट 130 पे किए थे और जेट स्की को टाटा बाय बाय करके हम लोग चले गए माउंट ओलंपस वाटर पार्क। हमारे पास अभी भी टाइम बचा था, बहुत लेट गए थे। खैर मैंने इसके आगे वीडियो बनाई नहीं क्योंकि यार मुझे फ़ोन रखना था, यूज़ नहीं करना था। और आखिर में हम लोगों ने खाया रात में डेज़ और चिकन और फाइनली हम चले वापस अपने घर। आई होप आप लोगों को मेरा पहला व्लॉग पसंद आया होगा।